रेलवे सुरक्षा विशेष बल यानी कि आरपीएफ में आरक्षी पद पर दिल्ली में तैनात मायाराम के परिजनों का कहना है कि आरपीएफ के अधिकारियों की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है। अधिकारियों ने फोन उठाने भी बंद कर दिए हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान ड्यूटी करते समय नदी में लापता हुए 28 साल के मायाराम गुजर का अब तक कोई पता नहीं चला है। मायाराम कला गांव का रहने वाला था और साथ ही बताया जा रहा है कि 24 अप्रैल को सिलीगुड़ी में पद्मा नदी में डूबने से मायाराम की मौत हो गई, लेकिन अभी तक उनका कोई पता नहीं चला। मायाराम के नदी में बहने के बाद 11 मई को रेलवे सुरक्षा विशेष बल की 6ठी बटालियन के कमान अधिकारियों की ओर से भी शोक संदेश और सांत्वना पत्र मिला, जिसमें लिखा गया था कि विभाग की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। घटनास्थल पर असिस्टेंट कमांडेंट और एक इंस्पेक्टर की तैनाती की गई है। मायाराम के बड़े भाई मुखराम गुजर व चाचा बनवारी लाल गुजर ने कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया से मिलकर मदद की गुहार लगाई है। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में पिछले कई वर्षों से नहर की पटरी के साथ साथ फैली गंदगी और बॉर्डर एरिया के दर्जनों गांवों के लोगों की समस्या को जनहित को ध्यान में रखते हुए पालिका विभाग ने नहर के साथ साथ कुछ दूरी पर सड़क का निर्माण किया है, लेकिन साथ ही घटिया राजनीति के चलते कुछ लोगों ने प्रशासन को ज्ञापन देकर सड़क का निर्माण कार्य बीच में ही रुकवा दिया, जिसको लेकर शहर की जनता और बॉर्डर एरिया के दर्जनों गांवों के लोगों ने काम को रुकवाने वाले जनप्रतिनिधियों और प्रशासन की घोर निंदा की है। बताया जा रहा है कि सड़क बनने से शहर को ट्रैफिक जाम से शहरों की तरफ जाने वाली इमरजेंसी सेवाओं में भी काफी राहत मिलती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ग्रामीण किसान नेता राजेश भादु ने स्थानीय और जिला प्रशासन से सड़क बनाने की मांग कर चेतावनी देते हुए बताया कि अगर जल्द ही प्रशासन ने जनहित को ध्यान में रखते हुए सड़क बनाने के आदेश नहीं दिए, हजारों ग्रामीण ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर प्रशासन के सामने आंदोलन शुरू कर देंगे। और 2 जून से बीकानेर में बाजारों की सभी दुकानें खुलने जा रही हैं। कलेक्टर नमित मेहता ने पुलिस के उच्च अधिकारियों समेत थाना अधिकारियों की बैठक लेकर सारी स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। ऐसे में 2 जून से सुबह 6 बजे से 11 बजे तक ज्यादातर बाजार खुल जाएंगे। हालांकि कई बार बाजार ऐसे भी हैं जो 7 जून तक बंद रहेंगे। वहीं कोटगेट सब्जी मंडी ए और बी प्लान के तहत ही खुलेगी। इसके अलावा रबाड़ वाले बाजारों के प्रशासन व्यापारियों के साथ लगातार बैठकें भी की जाएंगी और साथ ही साथ जिन मॉल और साथ ही साथ जिन जगहों पर खोलने की अनुमति नहीं की गई है वहां पर ज़्यादा लोग इकट्ठा ना हो, इसको लेकर भी प्रशासन अपनी नज़र को बनाए हुआ है। लेकिन डेयरी, दूध, फल, सब्जी मंडियां, स्ट्रीट वेंडर जैसे फास्ट फूड, चाय, कचौड़ी व अन्य सामान बेचने वाले ठेले, रेहड़ी पटरी वगैरह रोजाना सुबह 6 से 11 बजे तक खुलेंगे। दूध डेयरी को प्रतिदिन शाम 5 से 7 बजे तक की खोलने की अनुमति दी गई है। श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में आमजन का जीवन बचाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में सभी जनप्रतिनिधि जुटे हुए हैं। विभिन्न योजनाएं बनाकर नागरिकों के जीवन को सुरक्षित रखने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। दरअसल श्रम मंत्री टीकाराम जूली सर्किट हाउस में सूचना जनसंपर्क कार्यालय अलवर की ओर से प्रकाशित मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी पोस्टर का विमोचन कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने ये कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर में ग्रामीण अंचल पर कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में सभी जनप्रतिनिधि मिलकर ग्रामीणों को संकल्प दिलाएं और अपने गांव व ग्रामीणों का जीवन बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा इसका प्रचार प्रसार करें। और कठुमर उपखंड के नूरपुर गांव में राजस्व विभाग और 4 थानों की पुलिस टीम और चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाया गया। बताया जा रहा है कि 5 बीघा जमीन पर 2 पक्षों के लोगों ने पक्की दीवार बनाकर अतिक्रमण कर लिया था। तहसीलदार ने ग्राम पंचायत, सरपंच और ग्रामीणों की शिकायत पर चारागाह भूमि पर बनी 4 दीवारी को ध्वस्त कर दिया है। और टोंक एसीबी टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए विद्युत विभाग के जेईएन के दलाल को रंगे हाथों 8,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी विद्युत विभाग के जेईएन धनराज जैन की तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि एसीबी को शिकायत मिली थी कि बिजली
कनेक्शन पर वीसीआर भरने की एवज में 12,000 रुपए की रिश्वत मांगी जा रही थी। रिश्वत दलाल कालूराम के मार्फत लेना तय हुआ था। आरोपी विद्युत विभाग के जयन धर्मराज जैन के मुताबिक आरोपी कालूराम रिश्वत की राशि लेने के लिए शिकायतकर्ता के पेट्रोल पंप पर आया, जहां से आरोपी दलाल को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। स्वदेशी जागरण मंच ने पेटेंट कानून का विरोध जताते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मंच ने साक्षर अभियान चलाकर डब्ल्यूटीओ से बड़ी कंपनियों के द्वारा करवाए जाने वाले पेटेंटों पर रोक लगाने की मांग की है, जिससे दूसरी कंपनियां भी सस्ती दर पर वैक्सीन तैयार कर सके। मंच प्रतिनिधि ने बताया कि सभी को वैक्सीनेशन और उचित इलाज उपलब्ध हो। कुछ फार्मा कंपनियां पेटेंट करवा कर बैठी हैं, जिससे आम जन को सस्ती चिकित्सा सेवा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। और रायसिंह नगर में देर रात को आई तेज आंधी और बारिश से कई जगहों पर नुकसान होने की खबरें आई हैं। भादवावाला गांव और संग्राणा माइनर में नहर टूटने के आसपास गांव के खेत पूरी तरह से जलमग्न हो गए। सूचना मिली, सिंचाई विभाग के अधिकारी सहायक अभियंता अनिल मीणा ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की सहायता से जेसीबी के द्वारा नहर को रिपेयर करवाया। तो वहीं जिले में पड़ रही पिछले दिनों प्रचंड गर्मी से भी लोगों को कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन अनाज मंडी में तिलम संघ के अधिकारियों की उदासीनता के चलते गेहूं के कट्टों का उठाव धीमी गति से होने की वजह से सैकड़ों क्विंटल गेहूं बारिश में भीग गया। और खबर उदयपुर से है। उदयपुर में लॉकडाउन के चलते पुलिस ने जगह जगह नाकेबंदी कर रखी है, लेकिन कोरोना काल में भी चोर अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा एक मामला सामने आया है प्रतापनगर के कालका माता रोड पर, जहां शातिर बदमाशों ने दिन दहाड़े एसबीआई बैंक के एटीएम को लूटने का प्रयास किया, लेकिन एसबीआई के कर्मचारी की सतर्कता से लुटेरे विफल हो गए और वहां से भाग गए। कर्मचारी ने लुटेरों का काफी दूर तक पीछा भी किया, लेकिन बदमाशों के पत्थर मारने से एसबीआई कर्मचारी घायल हो गया। कर्मचारी और लोगों ने एटीएम लूट की सूचना तुरंत पुलिस को दी। वारदात की सूचना मिलते ही प्रतापनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और एसबीआई कर्मचारी और आसपास के लोगों से इस पूरे घटना की जानकारी ली और शहर में चारों तरफ नाकेबंदी कराई। पुलिस ने एसबीआई में एटीएम में लगे कैमरों को देखा और चंडीगढ़ नंबर की लाल कलर की कार को डिटेन कर 2 लोगों को पुलिस ने पकड़ा भी है। और श्रीकरणपुर में आबकारी विभाग ने अवैध शराब की एक ब्रांच पर कार्रवाई की है। बताया जा रहा कि एक मकान में अवैध शराब बेची जा रही थी, जिसकी सूचना पर आबकारी विभाग ने कार्रवाई की है। सीआई मांगीलाल बिश्नोई ने बताया कि काफी दिनों से सूचना मिल रही थी कि वार्ड 8 में एक व्यक्ति घर में अवैध शराब बेचने का काम कर रहा था। डूंगरपुर के बिछावाड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस ने देर रात को कार्रवाई करते हुए तेल के पीपों की आड़ में गुजरात जा रहे ट्रक में 735 बोतल अवैध शराब को जब्त कर लिया है। थाना अधिकारी रिजवान खान ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के नेतृत्व में जिले में अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और ये मुखबिर की सूचना मिली, जिसके बाद सोमवार को देर रात रतनपुर बॉर्डर पर नाकेबंदी कर दी गई, जिस दौरान एक मिनी ट्रक आता हुआ पुलिस को दिखाई दिया, जिसे रोककर तलाशी ली गई। ट्रक के अंदर 115 तेल के पीपे भरे थे, जिन्हें खोलकर देखा गया तो पीपों में शराब की बोतलें थी। पुलिस ने सभी पीपों को खोलकर देखा तो उसमें शराब की बोतलें पाई गई। पुलिस ने ट्रक चालक समेत 2 आरोपियों को इस पूरे मामले पर गिरफ्तार कर लिया है। श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ में देर रात आए आंधी तूफान से काफी नुकसान हुआ है। तूफान के कहर से पूरा जनजीवन मानो अस्त व्यस्त हो गया। क्षेत्र में दर्जनों बिजली के पोल और पेड़ टूटकर जमीन पर गिर गए। बीती रात से बिजली आपूर्ति ठप है। विभाग के कर्मचारी बिजली आपूर्ति सुचारू कराने में लगे हुए हैं। एक ग्रामीण ने जानकारी दी और बताया कि आंधी और बारिश के साथ साथ चने के आकार नुमा ओले भी गिरे, जिसमें खड़ी फसल जिसको काफी नुकसान हुआ। उन्होंने बताया कि तूफान इतना भयानक था कि किसानों के खेतों में लगे सोलर पैनल भी उखड़कर टूट गए, जिससे किसानों का
लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। ये तस्वीरें भी उसी वक्त की आप देखिए, श्रीगंगानगर की, जहां पर बारिश के साथ ओले गिरे, तेज आंधी आई और सोलर पैनल धराशायी हो गया। आपड़ो राजस्थान में आज के लिए इतना ही, लेकिन जनतंत्र टीवी पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।